चुप हो जाओ भाई। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, वेलकम टू मेहता क्लासेस। बच्चों आज अपने पास नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम। इससे पहले नंबर सिस्टम के 4-5 पार्ट हो गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना कि नहीं? घर जाके पढ़ोगे तभी पता चलेगा ना कि कितने पार्ट हो गए, पढ़ते तो तुम हो नहीं। सभी को गुड मॉर्निंग भी, जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं सभी को हेलो हाय गुड मॉर्निंग। वही पढ़ लिया करो, अभी पेपर का टाइम है, थोड़े से दिन रह गए हैं, थोड़े दिन की मस्ती खराब कर जाएगी आपको। तो वही देखो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है? देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या तो सर जी क्वेश्चन फर्स्ट की बात तो ठीक है, आते ही इतना बड़ा बड़े निशान ना लगाया करो, देख के डर लग जाए। करिए अभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इतने बच्चों को वीडियो शेयर कर देते हैं, आप लोग तो करते नहीं है लाइव वालों। करिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, किस तरीके से आएगा ये क्वेश्चन, कैसे करोगे, ट्राई कीजिए एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर एक चुटकियों में कैसे निकलता है वो भी आपको आज सिखाएंगे। करिए करिए करिए, शाबाश, जल्दी से ट्राई कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को करने की। संदीप अदवाल, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। बताएगा कोई बच्चा आंसर इसका, आज का फर्स्ट क्वेश्चन? देखो बच्चों, आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है वो देखते हैं एक बार। आपके पास जैसे क्वेश्चन आया, यहां पर आपके पास 2 था, फिर आपने एक अंडर रूट और दिया, और यहां पर आपका 3 था, फिर 4 था, फिर दोबारा यही स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। ध्यान से देखो, 2 3 4, ठीक है? जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है जो यहां पर पहले नंबर पे संख्या होती है ना, ये यहां से आंसर क्रिएट होता कैसे है इसके बारे में देखते हैं एक बारी। जैसे आपके पास, हम इस क्वेश्चन पे गए, आपने इस पूरे क्वेश्चन को x के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया? x के। याद है आपको एक क्वेश्चन ऐसा और करवाया था जिसमें x के बराबर मानना था, ठीक है? अब मुझे पहले देखिए, सबसे पहले मेरे रास्ते में ये आ रहा है, अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं कैसे हटाऊंगा? किसी भी वर्गमूल को उठाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? पावर क्या करते हैं? 2। अगर मैं इस तरफ पावर 2 करूंगा तो मेरे पास यहां बचेगा x की पावर 2, और बराबर में ये वर्गमूल हट जाएगा, और मेरे पास क्या बच जाएगा? 2, और मेरे पास आगे आ जाएगी ये वाली इक्वेशन ऐसे की ऐसे, 3 4, ऐसे 2 3 4, ऐसे। क्लियर है यहां तक? ये इक्वेशन आगे चल रही है सेम ऐसे ही, ठीक है? आगे देखिए, अब हमने क्या किया, ध्यान से देखो। अब मेरे को पता है कि यहां पर कितना लिखा हुआ है? घनमूल। कितना लिखा हुआ है? घनमूल। ये क्या था? वर्गमूल। क्या था? जहां कोई नहीं होता वहां पे कितना होता है? 2। 2 है तो इसका मतलब क्या है? वर्गमूल। और ये क्या है? घनमूल। अब घनमूल हटाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? अरे घनमूल हटाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? कितने से? 3 से। पावर मतलब कितनी करनी पड़ेगी? 3। अगर मैं इस सारे की पावर 3 करूंगा बच्चों, तो आपके पास देखो क्या आएगा। अगर मैं सारे की पावर 3 करूंगा तो x की पावर 2 पहले से था, और पावर कितनी कर दी? 3। और इधर पावर 3 करूंगा तो ये 2 तो था ही था, है ना? अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो बाहर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, और ये हट जाएगा पूरा का पूरा, ये हट जाएगा, समझ रहे हो? और क्या आ जाएगा बाहर? 4। और ये वाली इक्वेशन सेम ऐसे की वैसे, समझ रहे हो? ये इक्वेशन दोबारा चलती जा रही है, सेम कंटिन्यू। क्लियर है यहां तक? अब देखो आपके पास ये कहानी क्या हुई। आपने जब यहां पे पावर 3 किया तो ये हट गया यहां से। अब यहां से जब आपने इसकी पावर 3 किया तो 2 की पावर 3 हो गई। एक तो पूरे की पावर 3 की थी ना, तो ये बाहर 2 था, इसकी पावर हो गई 3, और साथ में इसका अंडर रूट कट गया, और यहां पे कितना बच गया? 4। क्लियर है? आगे देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे करते हैं। तुम कहोगे लास्ट में सर जी शॉर्टकट ही बता दो, हमारे बस का नहीं है, देख लेना।
समझना जरूरी है, समझ लो इस क्वेश्चन को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो x की पावर 2 थी और यहाँ पे पावर 3 करी तो x की पावर कितनी हो गई 6, और यहां पर देखो 2 की पावर 3 था, ये 3 कहां से आया समझ गए। अभी जब हमने पावर 3 की थी, इसकी भी पावर 3 और इसकी भी पावर 3, जब इस सारे की पावर 3 की तो ये कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया था 4। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर, लिख सकता हूं, चलो इसको 2 की पावर तो लिखिए। अब देखो ये वाली जो चल रही है लाइन, ये यहां तक, सॉरी ये लगाना भूल गया, आपको बताया था ये कंटिन्यू चल रही है, और ये सारे के सारी वैल्यू को मैंने क्या माना था x माना था ना, तो मैं इस सारे की वैल्यू क्या लिख दूंगा यहां पे x। क्लियर है यहां तक, चलो आगे देखिए। फिर देखो बच्चों मेरे पास यहां पे x की पावर 6 था, और यहां पे देखो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, मेरे पास 2 की पावर कितना बन गया 5, और यहां पे x है तो x को लिख सकता हूं x की पावर 1। अब x की पावर 1 अगले स्टेप में अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो x की पावर कितनी बच जाएगी यहां पे 5, समझ गए, क्योंकि पावर 6 है, जब इधर आएगा तो इसको x से भाग कर देगा, तो x की पावर 6 बटा में 1 x की पावर 5, पता है ना रूल, जब भाग करते हैं पावर घट जाती है, तो मेरे पास x की पावर बचेगी 5 और यहां बचेगी 2 की पावर 5। अगर x की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5 है प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या आएगा 5 से 5 कट जाएगा। किस किस को ये रूल पता है, अगर पावर सेम होती है तो कट जाती है, तो यहां से मेरे पास x बराबर में कितना आ गया 2, और x मैंने क्या माना था पूरा क्वेश्चन, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर इसका मतलब क्या लिख सकता हूं 2। अगर मैं इसको x लिख सकता हूं तो x किसके बराबर है 2, तो इस पूरे क्वेश्चन को किसके बराबर लिख सकता हूं 2। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको करके नहीं दिखाना पेपर में, जो यहां पर पहली वैल्यू होगी ना ये आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, पेपर के अंदर नहीं करना, ये सिर्फ हमारे पास सीखने के लिए है। जब आपने ये सारा प्रोसेस किया ना तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला होगा कि क्या कर सकते हैं हम आगे इन फ्यूचर, कि हमारे को ये हटाना है तो पावर 2 करेंगे, हमारे को ये हटाना है तो पावर 3 करेंगे, तो ये सारी चीजें सीखने के लिए होती हैं। ये नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर निकाला और भाग गए भाई। करो इसको नोट डाउन, जल्दी करो, करिए करिए करिए, शाबाश, नोट कीजिए। करवाने को तो मैं 1 सेकंड में बता दूं, इसका आंसर 2 है। आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, आप लोग फटाफट लाइक भी कर दोगे लाइव वालों, लेकिन उसका फायदा नहीं है, बात है समझने की। आज तक तुम यही तो करते आए हो, मैथ में भी रट्टा मारते आए हो, दे क्वेश्चन देखा, चल दबाया आंसर 2, कौन पूछता पेपर में। राम राम सभी को भाई, जितने भी बच्चे लेट आए हैं चाहे जल्दी आए हैं, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, हेलो हाय। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं, जल्दी करो। चलें आगे, फटाफट नोट किया करो यार, तुम कर लिया नोट डाउन। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए आपके पास, नोट ही करना है सिर्फ, आंसर तो तुम दे ही दोगे। पहले वर्गमूल आता है और आपके पास हमेशा फिर घन आता है और अंदर कोई एक संख्या देता है। तो करिए इस क्वेश्चन को, इन्फिनिटी लगाना भूल गया, यहां पे इन्फिनिटी लगा लेना भाई, पहले क्वेश्चन में भी था, बोल तो दिया था लेकिन लगाना भूल गया था। करिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5, अब तो तुम कहोगे खुश होगे हैं, अब तो कोई बच्चा भी बता देगा कि 5 आएगा, तो ये आपके पास क्या रहेगा आंसर। समझ में आया, क्लियर है यहां तक, आसान है। चलो जब शक्ल देखी थी तो कैसी लगी थी इसकी, है डरावनी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, √6 माइनस √5। आपके पास ये क्वेश्चंस हैं जितने भी लिखे हुए हैं सामने, आपको क्या करना है इसके अंदर बताना है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताइए, शाबाश। अरे बता दो। बच्चे का आंसर आया 6 और 5 वाली। अच्छा, दूसरे का भी आंसर यही आया है। हाँ जी, क्या लगता है, क्या तुक्का मारोगे? पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया इनमें से बड़ी संख्या बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर जो एग्जाम में आ रहा है वो सिलेबस करवा दो। अरे भाई, किसने कहा है कि एग्जाम में ये नहीं आएगा? पेपर बनाने वाला क्या आप तक कौन सा चैप्टर का क्या पूछ ले? आप कैसे कह सकते हो कि यही पेपर में आएगा और ये नहीं आएगा? ये नंबर सिस्टम है, इसके बिना तो पेपर नहीं बनता। नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, शुरुआत यहीं से होती है। हर क्वेश्चन देखो उठा के पेपर में, आपको जो जो चैप्टर अभी तक करवाए हैं सारे मिलेंगे उसके अंदर। एक बच्चे ने आंसर दिया 4 और 3 वाला, एक ने दिया 3 और 2 वाला, एक ने दिया 6 5 वाला। देखो होता क्या है, अगर आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले तो देखो करना क्या है। अगर आपके पास यहां पे माइनस है तो इन दोनों की, इन सब की गुणा करेंगे। आप क्या करेंगे? गुणा। 4 तिये 12, 5 चौक 20। अभी तो फिलहाल ये सेम है, आपके पास इन फ्यूचर कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है। 6 पंजे 30। अगर यहां पे माइनस है, क्या है? माइनस, तो इनमें से जो सबसे छोटा होगा ना वही सबसे बड़ी संख्या होगी, उसका आंसर ये। तो ये आपके पास आंसर बनेगा। अगर यहां पे माइनस है तो छोटे वाली, और यहां पे प्लस है तो उल्टा हो जाएगा। समझ में आई? जो बड़ा वो बड़ा, क्योंकि देखो यहां इसका √3 √2, अगर मैं इसके अंदर इसको घटाऊंगा, क्लियर है, तो आपके पास क्या है? एक ये वाली बड़ी संख्या में एक छोटी संख्या घटाऊंगा, और अगर मैं जोड़ूंगा तो आपके पास ये छोटी संख्या, इसका रूट करोगे तो और छोटा आएगा, लेकिन √6 का रूट इससे तो बड़ा ही होगा। जब प्लस करेंगे तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी, और जब माइनस करेंगे तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? जब अगर माइनस होगा तो यहां पे क्या आएगा? बड़ी। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अगर यहां पे आपको माइनस दिया जाए तो जो छोटा आंसर आएगा ना, उसका मतलब वो वाली संख्या पूरी की पूरी क्या है? बड़ी। अब आपसे पेपर में पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, तो आंसर आएगा √3 माइनस √2, सबसे बड़ी संख्या। ये कब होगा? जब आपके पास यहां पे क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर है? रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम सारे के सारे निपटा देंगे इस चैप्टर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, कलियर डाउन। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, नोट कीजिए, √2 ये आपके पास सारी वैल्यूज लिखी गई हैं। तो आपसे पूछा गया इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी होगी। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी होगी। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? कोई मार सकता है तुक्का तुम में से? अरे कोई तुक्का मारेगा क्या? हाँ भी सेकंड बेंच, क्या लगता है कि अगर ये पेपर में आ जाए तो हम क्या करेंगे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंट में पूरे फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर सही होगा? वो बताया आंसर, पता तो चले ना कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस है। हाँ, पहले वाली बड़ी होगी और छोटी, ये छोटी होगी। अच्छा, देखो इसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस देखो, ये 2 है नंबर और इसका रूट है, जिसका रूट होता है, अगर मैं उसको लिखना चाहूं तो पावर कितनी लिखूंगा? 1/2 लिखूंगा। चलो, फिर ये 3 है, इसकी पावर लिखूंगा 1/3। ये 4 है, इसकी पावर भी 1/3। ये 5 है, इसकी पावर 1/6 लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है।
ये जो आपके पावर आती है ना 2 3 3 6, इन सब का क्या ले लो एलसीएम। ऊपर वाली पावर का क्या लोगे एलसीएम। लिखो ऊपर वाली जो पावर लिखी हुई है इनका क्या लोगे एलसीएम। करिए शाबाश नोट डाउन। ऊपर वाली पावर का हमेशा क्या लोगे एलसीएम। और जब आपने एलसीएम लिया किसका 2 3 6 का, किसका एलसीएम 2 3 6, तो इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चों 2 3 6 का एलसीएम क्या आएगा 6। एलसीएम वाला चैप्टर करवाया था आपको, ध्यान है आपको एक बात और कही थी जब वो चैप्टर करवाया था कि ये चैप्टर आपका दिमाग खाएगा आगे भी। पहले बेसिक सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में काम आता है। अगर आपको 2 3 6 का एलसीएम निकालना नहीं आता तो फिर गड़बड़ है। एलसीएम का मतलब क्या होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से खुद भाग हो जाती है। 6 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और किससे भाग हो जाती है 2 से पूरी पूरी, 3 से भी पूरी पूरी और 6 से भी पूरी पूरी। समझ में आया। तो 6 आपके पास क्या आ गया एलसीएम। जो एलसीएम आएगा ना वो सारे की क्या कर देंगे पावर, क्या कर देंगे पावर। अगर मैं इसकी पावर 6 करूंगा, सबकी पावर 6, मान लीजिए मेरे पास 3 4 नंबर हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, मान लो मेरे पास ये नंबर है 2 3 4 5, ठीक है। 5 की बजाय मैं एक बार 1 ले लेता हूं जान करके। अगर मैं इसकी पावर 6 कर दूं, या 6 की बजाय कोई और ले लेता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, जिसका आंसर आपको पता हो। ये आपके पास नंबर, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। अगर मैं सबकी पावर 2 2 कर देता हूं या 3 3 कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। अगर मैं सेम ही संख्या सबकी पावर में कर दूं, देखो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 3 3 होती है 27, 4 चौक 16 चौक 64। अगर मैं सबकी पावर एक जैसी कर देता हूं तो जो छोटा था वो छोटा रहेगा, बड़ा था वो बड़ा रहेगा। पता चल गया। हमें ये बात पता थी, तुम्हें शायद नहीं पता थी। समझ में आई बात। अब तक नहीं पता थी लेकिन अब से पता है। क्या, अगर हमारे पास सारे नंबर दिए गए हैं तो जो नंबर छोटा था प्रारंभ में वो छोटा रहेगा और जो बड़ा था वो क्या रहेगा बड़ा। कब, यदि हम सभी संख्याओं की पावर एक जैसी कर दे। और पावर 6 ही क्यों करी, क्योंकि इनका क्या है एलसीएम। अब इसका पता चल जाएगा 6 से एक पावर क्यों करी। देखो क्या होगा, रूल आपको पता है क्या, कि ये जो पावर हम करते हैं जब, तो आपस में क्या हो जाती है गुणा। अगर ब्रैकेट है तो हम इसकी पावर करेंगे तो आपस में पावर हमेशा क्या हो जाती है गुणा। तो हमारे पास देखो नीचे 3 था, ऊपर 1/3 गुणा में क्या है 6, कोमा में 4 की पावर 1/3 गुणा में क्या है 6, और 5 की पावर 1/6 गुणा में क्या है 6। कर दिया। अब जब इसको कर दिया तो इसका आंसर देखो क्या आएगा। देखो अब इसको अगर मैं काटूंगा 3, 2 की पावर क्या बचेगा 3, यहां काटूंगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 की पावर 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 की पावर 2, फिर यहां बचेगा 6 से 6 कट गया, क्या बचेगा 5 की पावर 1। अब इसको सोल्व करो, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16 और 5 की पावर 1 5। अब जो छोटा वो छोटा और जो बड़ा वो बड़ा। अब बताओ ये वाला जो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, अरे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, और 5 आया कहां से, वहां से आया ना। तो जिस जहां से आया इसका मतलब वो वैल्यू क्या थी सबसे छोटी। क्लियर है। तो आप इसको लिखोगे ऐसे, क्या ये आपके पास सबसे छोटी। क्लियर है। और सबसे बड़ी कौन सी है जिसकी वैल्यू कितनी आई 16, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई इसकी। तो देखने से पता नहीं चलता कि यहां पर कौन छोटा और कौन बड़ा है। अब किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है वो करोड़पति है या अरबपति है ना। कई जानवर के ऐसे बन के घूमते हैं जैसे उनको भगवान ने कुछ दिया ही नहीं कभी। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको मार्केट में, जमा गरीबी खिंडा देंगे, लेकिन वो पता नहीं कितना पैसा दबा के बैठे हैं, कितने किले जमीन है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, क्या क्या है, लेकिन घूमेंगे ऐसे कुर्ता पजामा पहन के बिल्कुल सिंपल सा। कोई एक आधा वो कट्टा फटा भी पहन लेंगे, उसे पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये शक्ल ऐसी है इनकी, ये सब ऐसे दिखते हैं कि भाई कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। अमित जांगड़ा क्या हुआ, कह रहा है समझ नहीं आया सर ये सवाल, रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। इतनी जल्दी आ जाता तो बात क्या थी, सारे ही मैथ के आर्यभट्ट बन जाते।
दोबारा रिपीट करते हैं, टेंशन ना लो, एक आधे बच्चे को जिसको समझ नहीं आया आ जाएगा अभी। तभी कहता हूं हर चैप्टर के लिए बेसिक जरूरी है। हाँ भाई, नहीं समझ आया या आ गया? आ गया, एक बार और रिपीट करो। करूंगा ही करूंगा, वो तो करना ही पड़ेगा। कर लिया नोट डाउन? चलो एक बार देखो, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था आपके पास क्या क्या क्वेश्चन था? √2, फिर क्या बोला था? 3 यहां पे क्या था? 3, और यहां पे अगला 3, यहां पे 4, और यहां पे 6 और अंदर 5, यही था ना? चलो ध्यान से देखना, अब इस बार क्या कर रहे हैं। सबसे पहले रूल कहता है यहां पर जो नंबर लिखा होता है ना वो उसकी पावर में आ जाता है। ये 2 है, 2 का 2, यहां पर जो नंबर है वो उसकी क्या बन जाता है? पावर। यहां पर 3 था, इसकी पावर आ गई 1/3। यहां पे नंबर कितना था? 4, इसकी पावर आ गई 1/3। यहां पर नंबर कितना था? 5, ये जो होता है इसको लिखते हैं 1/6। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती है वो 1 की फॉर्म में आती है। ये बात सबको पता है? मान लीजिए आपके पास, जैसे आपके पास हमने कोई भी नंबर लिखा 25, मेरे को 25 का वर्गमूल करना है, तो मैं इस 25 का वर्गमूल को क्या लिखूंगा बच्चों? 25 की पावर 1/2। बताया था ना ये सारा, इतने दिन से मत्था इसलिए मार रहा था क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो लड़खड़ा जाता है बच्चा। अब ये जो 25 था इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, और ये जो 1/2 था वो 25 की पावर थी, तो मुझे सबकी पावर बनानी पड़ेगी 1/। क्लियर है यहां तक? अब देखो 5 की पावर 2 आपके पास अंदर है और उसके बाद ब्रैकेट है और पावर बाहर कितनी? 1/2। रूल कहता है क्या कि अगर आपके पास ये पावर की भी पावर है, ये पावर है और ये इसकी पावर है, जब 2 पावर होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं? गुणा खा जाती हैं, तो ये 2 से 2 कट जाता है और आंसर कितना आ जाता है? 5। अब बच्चों को पता तो वैसे है ही सबको कि 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, लेकिन ये आता कैसे? एक्चुअली रूल ये है। समझ में आई बात कि नहीं आई? कि ये जो भी वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं 25 की पावर 1/2। जहां पर कोई नहीं लिखा होता वहां पर हमेशा कितना होता है? 2। जिसको नहीं पता वो एक बार नोट कर लो, शर्म ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भूल गए, एक बार दोबारा नोट कर लो। जब ये क्वेश्चन करोगे, इसको पढ़ के करोगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, और कुछ नहीं है। करो नोट, मैं इधर मुंह कर लेता हूं, नहीं देखता तुम्हें कौन कौन नोट कर रहा है, और क्या कर सकता हूं? शर्म करते हो तुम? बताओ, शर्म करने से क्या हो जाएगा? बताओ। क्लियर है यहां तक? कर ले भाई मेरे नोट तो कर ले। कह तो मैं तुझे ही रहा हूं इतनी देर से, औरों को नहीं कह रहा मैं, और तू ही नोट नहीं कर रहा, तेरे लिए रुका हूं। पीके सर गुड मॉर्निंग। गुड़गांव में बच्चों बुक मिल जाएगी परसों या फिर कल शाम तक। कर लिया यहां तक नोट डाउन? अब देखो वापिस समझते हैं, आराम आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों देखो थोड़ा बहुत रहता ही है। अब हमने क्या किया? देखो ये 2 3 3 6, तो मेरे पास संख्याएं देखो पावर कौन सी थी? 2 थी, 3 थी और 6 थी। मैंने इन सभी संख्याओं का क्या ले लिया? एलसीएम। और एलसीएम मुझे पता है 2 3 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6, क्योंकि 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी भाग होगी, 3 से भी, 6 से भी, पता है ना हमें। तो जो भी एलसीएम आता है वो इनकी क्या कर देते हैं? पावर। तो इन सब की पावर क्या कर देंगे? एलसीएम। ये चीज आपको सीखनी है। मैं आराम से लिख देता हूं एक स्टेप। 2 से 1/2 सारे की पावर क्या कर दोगे? एलसीएम। यहां पर 3 की पावर 1/3 सारे की पावर क्या कर दोगे? एलसीएम। फिर 4 की पावर 1/3 सारे की पावर क्या करोगे? एलसीएम। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं आज की क्लास में। कौन? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो एलसीएम था वो कितना था? 6, तो मैंने यहां पे लिखा 2 की पावर 1/2 और फिर एलसीएम की वैल्यू भर दी यहां पे कितनी? 6। 3 से ही 1/3, ये 3 की पावर 1/3 पावर 6। 4 की पावर 1/3 सारे की पावर 6। 5 की पावर 1/6 सारे की पावर 6। आए यहां तक समझ में? क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखो।
अब देखो ये 2 की पावर 1/2 था और इसकी पावर कितनी है 6। रूल कहता है क्या कि जब पावर की पावर इसकी भी पावर आ जाए तो ये आपस में क्या हो जाती है गुणा। तो यहां पे जब इसको काटोगे कितना बचेगा 3, तो ये 2 की पावर 3 आएगा और आंसर कितना आएगा, समझ गए। तो इसी तरीके से सबको हम काटते फिरेंगे। जब इसको काटेंगे तो 2 की पावर बचेगा 3, इसको काटेंगे तो 3 की पावर बचेगा 2, इसको काटेंगे 4 की पावर कितना बचेगा 2, और इसको काटेंगे 5 की पावर कितना बचेगा 1। समझ में आया। तो 2 की पावर 3 प्यारे बच्चों कितना होता है 8, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 1 5। अब इनमें से जो अंक छोटा वो छोटा और जो बड़ी वो बड़ी। तो छोटे वाला देखो कहां से उठाया था 6√5 से, और बड़े वाला कहां से उठाया था 3√4 से। समझ में आया। करो नोट डाउन। अब कर लो ढंग से इसको, क्या दिक्कत है। एक स्टेप छोड़ दिया था एलसीएम वाला लिखने वाला, वो अब लिख लो। अरे लाइव वालों अब समझ में आ गया कि नहीं आया, जवाब दे देना भाई। और ऑफलाइन वालों तुम्हारा भी क्या हाल है, किसी को रिपीट करवाना है अब ये रिपीट रहेगा। तीसरी बार करवाओगे तो क्या रहेगा, रिपीट का मतलब होता है दोबारा। तीसरी बार करवाओगे तो क्या होता है बताओ बताओ। तीसरी बार करवाओगे तो क्या बोलेंगे, तुम्हें ना आता कुछ भी। बच्चों बुक के बारे में अभी बता देते हैं, 2 मिनट वेट करो एक बारी। कर लिया, चलो कोई कर रहा है तो बता। देखो भाई बुक के बारे में बता देते हैं बच्चों। ये जो बुक थी आपके पास टाइमलाइन ऑफ हरियाणा, इसमें क्या आपके पास 1 साल का करंट अफेयर भी है, हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इस साल का बजट भी है, और पशु विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन है, वन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पुलिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है सारे क्वेश्चन है, पंचायती राज एक्ट, ये सारी की सारी इसके अंदर फैसिलिटीज हैं। आपको सारी की एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे। फिलहाल बात करते हैं बुक है कितने की। मार्केट में आपको 100 से 110 रुपए के आसपास मिल जाएगी। अगर अकेडमी से हमारे यहाँ से कोरियर करोगे तो 100 रुपए की है। कोरियर करनी कैसे, ऑनलाइन ऑर्डर लगाना कैसे, www.mehtaclasses.in पे जाओगे, वहां पर आपको ये बुक का लिंक मिल जाएगा। तो भाई वहां से आप ये बुक ऑर्डर करोगे तो सिर्फ 100 रुपए की आपको मिल जाएगी। मार्केट से लोगे 100 110 10-15 रुपए, देखो वो भी कमाएगा, 20 रुपए की भी दे सकता है 100, ठीक है। और अभी आज की डेट में ये शाम तक पूरे हरियाणा में पहुंच जाएगी, आज शाम तक, और कल तो आपको पूरे हरियाणा में मिली जाएगी, ठीक है। तो जिस भी बच्चे का पेपर हो जरूरी ले लेना, ये चाहे ग्राम सचिव का है, चाहे आपके पास पटवारी का है, चाहे आपके पास कोई भी पेपर आता है, हर एग्जाम के अंदर आपके पास ये बुक काम आएगी, ठीक है। और जो भी बच्चा फतेहाबाद का हो तो मेहता क्लासेस एकेडमी से आज ले सकता है, एकेडमी में बुक आ चुकी है। जो बच्चा हिसार से हो वो कैरियर बूस्टर एकेडमी हिसार में बाहर रखवा दी है, वहां से ले सकता है, और ऑनलाइन करनी है तो यहां से ऑर्डर कर सकता है। चलें आगे भाई। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, कहता है x बराबर में √3 + √2 है, देन फाइंड 1/x। हाँ भाई इसमें इंडिया करंट भी है। इंडिया के अंदर जितने भी अभी क्वेश्चंस आए थे सारे, चाहे ओलंपिक से रिलेटेड है, चाहे मंत्री के अंदर बदलाव किया, केंद्रीय मंत्री भी इसके अंदर है आपके पास, बता देंगे अभी इसके अंदर और क्या क्या है भाई। करो ये क्वेश्चन करो, x = √3 + √2, फाइंड 1/x। आपको बताना है कि 1/x क्या होगा। सिरसा में भाई आपकी ये बुक जो मिल जाएगी आपको, आप सिटी फोर्थ स्टेट के पास मिल जाएगी सिरसा में। आज शाम को पता कर लेना, 12 बजे तक वहां पहुंचा देंगे, शाम को जाके आप कभी भी ले सकते हो, सिटी फोर्थ स्टेट के पास मिल जाएगी। जींद में कहां है, जींद में गुलाटी बुक डिपो पे मिल जाएगी भाई, कुरुक्षेत्रा में सुरेश बुक डिपो पे मिल जाएगी, पलवल वालों को मिलेगी गर्ग बुक डिपो पे, कल मिलेगी, लेकिन आज गाड़ी गई है, कल आपको मिल जाएगी। भिवानी में मिलेगी अमित किताब घर के ऊपर, हासी गेट पे जो अमित किताब घर है वहां मिल जाएगी। देखो भाई x = √3 + √2, फाइंड 1/x। आपसे पूछा कि अगर x इसके बराबर है तो 1/x किसके बराबर होगा। देखो वैसे तो इसका शॉर्टकट है, 1 सेकेंड का खेल है। पहले शॉर्टकट बताऊंगे, पहले लोग मेथड बताऊं, ये बता दो पहले, है पहले बेसिक बताऊं।
कई बच्चे तो सोचते हैं कि आंसर बता दो बस काम चल रहा है पेपर में। देखो 1/x अगर आपको निकालना है ना, ये अगर यहां पे प्लस है तो आंसर क्या आएगा माइनस, इतनी सी कहानी है। और यहां पे माइनस है तो वहां पे क्या आएगा प्लस। क्लियर है? आता कैसे ये देखो, ये सीखना बहुत जरूरी है। देखो ये आपके पास था, आपने क्या करा 1/x पूछा तो इसको उल्टा कर दो। अगर ये इसका उल्टा कर रहा है तो इसका भी उल्टा कर दो, कर दिया। अब रूल आपको पता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हो प्रेमीकरण बोलते हो क्या? अरे प्रेमीकरण बोलते हो क्या? मैं आपको करके दिखा देता हूं, बता देना हिंदी में क्या बोलते थे तुम। जो भी वैल्यू दी होती है ना, जो भी वैल्यू दी होती है उसका साइन बदल के, यहां प्लस है उसका साइन बदल के, प्लस है तो माइनस वाले से गुणा और माइनस वाले से भाग। अगर मैं इस संख्या को इससे गुणा करता हूं, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? देखो मैंने इसी से गुणा किया, इसी से भाग किया, अगर मैं इसको चाहूं तो अब काट दूं, वापिस वही संख्या आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास यहां पर 5 है, आप इसको 7 से गुणा करते हो, 7 से भाग करते हो, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 से 7 वापिस काट दो, वापिस आंसर 5 आ गया। इसी तरीके से यही चीज है, ठीक है? तो जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आया, आपको हमेशा यही करना होता है, तब आपका आंसर फटाफट आ जाता है। ऐसे आता क्यों है उसका लॉजिक अभी देखो सीखते हैं। यहां पर तो 1/x एज इट इज रह ही जाएगा। देखो नीचे ये देखो a, ये क्या है b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लासों में। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा? घबरा जाते हो तुम तो, पूछते ही सर पूछो ना, बस बताया जाओ हमारे को। ऐसा है क्या? ए स्क्वायर माइनस, पढ़ा हुआ है ना? तो ये a है, ये b है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखो नीचे आपके पास ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या था? √3, ये a है और ये b, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b क्या है आपके पास? √2। तो लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर देखो क्या है? √3। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखिए, रूल क्या आता है? क्या हमने पढ़ा हुआ है कि वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, कट गया। तो आपके पास देखो यहां पर ऊपर तो था √3 माइनस √2, और नीचे आपके पास देखो क्या बचा? 3, और यहां क्या बचा? 2। आंसर कितना है नीचे? 1। और किसी संख्या को 1 से भाग करो, संख्या वही रहती है ऊपर वाली, तो आंसर प्यारे बच्चों कितना आ गया? √3 माइनस √। क्लियर है? तो भाई आपके पास अगर यहां पे प्लस आ जाए तो आंसर क्या होगा? माइनस, और यहां पे माइनस आ जाए तो आंसर क्या होगा? प्लस। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो अगर यहां पे माइनस होता तो आप इसको ऐसे माइनस लिखते, नीचे लिख दिया। अब माइनस होता तो आप गुणा किससे करते? प्लस वाले से। और यहां पे किससे करते? प्लस। 1 माइनस 1 प्लस, नीचे तो यही बनना है हमेशा, चाहे यहां पे आप कुछ भी लिख दो, नीचे तो हमेशा यही बनेगा। अगर यहां माइनस होगा तो प्लस वाले से गुणा करोगे तो आंसर में क्या आएगा? प्लस, और प्लस होगा तो ऊपर क्या आएगा? माइनस। ये खेल है भाई। क्लियर है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो HSSC के अंतर्गत आते हैं, और HSSC एक सबसे अनोखा वर्ड है जो आपके पास पेपर में आपको भी नहीं पता क्या दे दे। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, ठीक है? तो भाई तैयारी सारी करनी पड़ेगी, जितना मर्जी भाग लो, भाग नहीं सकते। अरे कर लो नोट डाउन। कर लिया? नहीं? करें? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। x इक्वल टू √7 प्लस √5। फटाफट आंसर बताओ, 1/x किसके बराबर होगा? 1/x इक्वल टू किसके बराबर होगा? √7 √5 √7 माइनस √, बस यही होगा। √7 माइनस √5 बटा में 2। इस बार कितना बचेगा? 2, क्योंकि नीचे देखो √7 का स्क्वायर माइनस √,
5 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7 है ना, और रूट 5 का स्क्वायर 5, 7 में 5 गए 2। इसका मतलब देखो क्या चीज ध्यान रखनी है, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखो क्या डिफरेंस है। आपने यहां पे रूट 3 प्लस में रूट 2 लिखा था, तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे थे तो 1/x आपके पास आया था क्या, रूट 3 माइनस रूट 2 बटा में नीचे अंतर कितना आया था, देखो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर आया था, तो 3 में से 2 गया 1 आया था ना। तो यहां पर जब आपके पास बचा था रूट 3 माइनस का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो यहां पर भी तो बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां पर देखो रूट 7 है और यहां पर रूट 5 है, तो नीचे बचेगा रूट 7 सारे का स्क्वायर माइनस रूट 5 सारे का स्क्वायर। समझ में आया। तो आपके पास जब ये क्वेश्चन पूछेगा 1/x, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, फटाफट बताओ। रूट 7 माइनस रूट 5 बटा में ये आंसर आएगा। क्लियर है, करिए नोट डाउन। रट्टा मारते हो तुम लोग, बस ये नहीं देखते, समझ के करना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को करो। आंसर निकालना बहुत आसान है। क्लियर है यहां तक। चलो आगे देखिए, आपके पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, x बराबर में रूट 4 प्लस में रूट 3, और आपको बोलता है x प्लस 1/x बताइए क्या होगा। करिए, x इज इक्वल टू रूट 4 प्लस में रूट 3, तो बताइए x प्लस 1/x किसके बराबर होगा। करिए, शाबाश, करिए करिए, ट्राई कीजिए। पढ़ते लिखते नहीं तुम बस फटाफट सोचते हो कि सर बता दें 1 सेकंड में और हम नोट कर लें चुपचाप। देखो x प्लस 1/x पूछा है, x की वैल्यू क्या है, रूट 4 प्लस रूट 3 है। चलो, और 1/x किसके बराबर होगा, रूट 4 माइनस होगा कि नहीं होगा, मानते हो, क्योंकि नीचे आएगा 4, रूट 4 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। चलो, ये x आ गया और ये 1/x आ गया, समझ गए। ये आपके पास x आ गया और ये 1/x आ गया। बीच में आपसे क्या पूछा था, प्लस। अब देखो क्या होगा, रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो आपके पास आया रूट 4 प्लस में रूट 4। फर्स्ट बेंच, रूट 4 प्लस रूट 4 कितना होगा, रूट 8। ये देखो ऐसे ऐसे बच्चे अपने पास, रूट 4 प्लस में रूट 4 रूट 8। और पहले दिन जब चैप्टर शुरू किया था, मैथ का बेसिक करवाया था, एक बात आती ही बताई थी कि रूट 5 प्लस रूट 2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, रूट 5 प्लस रूट 2 जोड़ेगा तो क्या बनेगा, बताइए, है रूट 4 प्लस रूट 4 क्या आएगा, रूट 8 आएगा। जमा ही नहीं लायक हो तुम। रूट 4 का वर्गमूल करोगे कितना आएगा, 2। रूट 4 का करोगे कितना आएगा, 2। 2 और 2, या ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करते तो ऐसे कर लो। मान लीजिए तुम्हारा दिमाग आज काम नहीं कर रहा कि 4 का वर्गमूल तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं पता, भूल गए होगे कहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो रूट 4 प्लस रूट 4, इसको लिखेंगे 2 रूट 4,
नहीं लिख सकते, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसके आगे क्या होता है, एक और एक दो, रूट 4 का रूट 4, 2 रूट 4, अब 2 रूट 4, रूट 4 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर भी करना ही पड़ेगा, तो आंसर 4। अगर आपके पास रूट 5 प्लस में रूट 2 हो तो बताओ आंसर क्या आएगा। फर्स्ट बेंच नहीं पता, 3, हाँ थर्ड बेंच 3 या 7 या रूट 7, हाँ फोर्थ बेंच जुड़ेगा। आंसर बता दे क्या आएगा बस। क्या आएगा, रूट 5 प्लस में रूट 2, आंसर बता दे कितना आएगा। कान के नीचे 1 लगाऊंगा तेरे, और पहले दिन से क्लास लगा रहा है, और आते पहली वीडियो देख लिया, यूट्यूब पे भी पड़ी होगी, सब बताया था। अगर आपके पास दोनों रूट अलग अलग आए तो ये कभी भी ना जुड़ते ना ही कभी घटते, ये ऐसे का ऐसे ही रहता है, ना ये 7 होगा ना ये रूट 7 होगा, ना ये 3 होगा ना -3 होगा। ये गधा है, घोड़ा है, गधे को घोड़े के साथ मिक्स कर रहे हो, कैसे जोड़ोगे। अगर आपके पास रूट 7 प्लस में 5 रूट 7, तो ये घोड़ा है, ये भी घोड़ा है, ये 5 घोड़े हैं और ये 1 घोड़ा है, 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 6 रूट। नहीं समझ आया, आ गया, तेरी हां ना भी नहीं पता चलती। कर इसको नोट डाउन, जल्दी कर। और तुम्हारे जैसे 25-30 बच्चे मिल जाए ना तो अकेडमी का नाश हो जाए। अरे या तो होना मैं आपको बेसिक बताता ना हूं, इससे ज्यादा डीप और क्या बताऊं, मतलब हर चीज का बिल्कुल कंसेप्ट बताता हूं, हर चीज का, और बताने का तो 1 सेकंड लगता है। मैं बता दूं आंसर, शॉर्टकट आपको सिखा भी रहा हूं साथ साथ, लेकिन सीख लो इसको। आई समझ में कोई बात की नहीं? हाँ आ गई, शुक्र है अल्लाह का। मान लीजिए रूट यहां पे आपको दे दिया 11, माइनस का रूट दे दिया 5, आंसर बता क्या आएगा। बता बता, तूने बोला समझ में आ गई तो फिर आंसर दे दे। कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी इसमें एक थप्पड़ की जरूरत पड़ेगी और कुछ जरूरत नहीं पड़ती। रूट 11 माइनस रूट 5, बता फटाफट। बता दे यार, क्यों खाम का ऐसे ही रहेगा भाई। ये गधा है, एक घोड़ा है, या एक घोड़ा है चाहे गधा है, घोड़े में से गधे कैसे घटाएगा भाई, हैं? ये 11 घोड़े हैं और ये 5 गधे हैं। मैं तेरे को बोलूं 5 गधे ले जा, घोड़े पे फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये भाई अलग अलग चीजें हैं, इनका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, ना ये घटते ना ये जुड़ते, सिर्फ गुणा हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास आया रूट 18 और यहां पर आया रूट 8, अब इनको गुणा करना है तो गुणा कर सकते हो आप। कैसे? रूट 18 था और ये 8 था, इन दोनों का रूट इकट्ठा हो जाएगा बस। 18 और 8 कितना होता? 18 और 8 कितना होता है? क्या जी, इतने में सोच लिया? 156। वाह, सरदार खुश हुआ, तुझे इनाम देगा। हाँ तो बता दे 18 और 8 कितना होता? 144 नाम का कोई शब्द सुना है दुनिया में? सुना है क्या? और वही होता है ये। 18 और 8 होता है 100, 144 का वर्गमूल 12। समझ में आया? करो इसको नोट डाउन, कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे तो डंडा लेके सवेरे सवेरे पीछे पड़ जा, खूब मारे तुम्हारे जचा जचा के, फिर सीखोगे तुम।
अरे आ गया समझ में है? थोड़ी शांति पड़ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है क्या? बस सीखते ही को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए कुछ बस भी रहा कि नहीं बस रहा? कोई फिक्स कर लिया, कुछ हो जाओगे कोई कामयाब। चलो एक क्वेश्चन लिखो, √3 प्लस √2 प्लस में 1/√3 माइनस √2। करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बच्चों वीडियो बना देंगे एक अलग से बुक की, बार बार बीच में मत पूछो कहां मिलेगी, इतने तो मुझे भी याद नहीं रहते यार कि भी 80 में कहां मिलेगी। इतने दुकानदारों के नाम याद हो गए तो फिर फायदा क्या। बरवाड़ा में मिल जाएगी वीरेंद्रा बुक डिपो पे। कृष्ण भाई कल सुबह सुबह उठा लेना वहां से, बरवाड़ा से। आज भेज देंगे शाम को, कल वीरेंद्रा बुक डिपो से उठा लेना। हासी में भी बता देंगे कहां मिलेगी। √3 प्लस √2 प्लस में 1/√3 माइनस √2। करिए करिए करिए, शाबाश, करिए, ट्राई कीजिए। करें, देखो अभी सीखा था ये तो ऐसे का ऐसे रख लो, √3 प्लस √2 लिख सकते हैं। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? इस पूरे को अगर मैं इस पूरे को उल्टा करूंगा, इसको मैं 1/, की फॉर्म में लिखूंगा, इसको मैं उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा? अभी बताया था √3 प्लस, तो इसको बीच में प्लस है तो मैं इसको लिखूंगा √3 प्लस √2 लिखूंगा, लिख दिया। अब देखो ये √3 है और ये √3 है, तो कितने √3 बन जाएंगे? 2 √3। और ये √2 है और ये √2 है, कितने √2 बन जाएंगे? 2 √2। ये आपके पास आंसर आ गया। दो बार बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? ये देख, देखो भी क्या खेल है। ये √3 प्लस √2 था, है ना? मेरे को ये चीज कंफर्म करनी है कि इसका क्या करना है। अभी आपको एक चीज बताई थी, अगर आपके पास √3 प्लस में √2 है x, अगर आपको 1/x निकालना है, हमारे इसका उल्टा करना है। अगर इसका उल्टा करूंगा तो इसका भी उल्टा करूंगा। इसका जब उल्टा करूंगा तो मेरे पास 1/√3 प्लस 1/√2 आएगा, बताया था। इसको जब सोल्व करूंगा मेरे भाई तो मैं इसको गुणा करूंगा, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 करूंगा, है ना? तो मैंने एक चीज बताई थी अभी कि ये √3 माइनस √2 बटा में ये देख, ये सारा कट के क्या आएगा? 1। तो जब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं तो ध्यान से देख, पहले वैल्यू ये थी, जब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं तो मेरे पास प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो मेरे पास ये पूरा है। अगर मैं इसको 1/, लिखा, इसको मैं सीधा करना चाहता हूं तो यहां पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहां पर मैंने यही किया, √3 प्लस √2 तो मुझे दिया ही हुआ था। मैं चाहता हूं इसको उल्टा करूं, 1/, की फॉर्म पे इसको सीधा करना चाहता हूं, तो जब सीधा करूंगा मेरे भाई तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? समझ में आया? और यहां पे अगर प्लस होता तो यहां क्या हो जाता? अगला क्वेश्चन भी यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आपके पास √3 था, ये एक घोड़ा, ये एक घोड़ा, समझ में आया? अलग अलग शक्ल है ना? तो भाई एक और एक दो गए, और घोड़े का घोड़ा, समझ में आया? इसको तो नहीं भूल जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद प्लस है √2 प्लस √2, कितने √2? समझ में आया? तो इसका आंसर आ गया मेरे भाई। अगर इसको और छोटा करना है, पेपर में कई बार ऐसे भी दे सकता है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, कॉमन ले लो, तो यहां पर आएगा √3 प्लस √2। क्लियर है? करो नोट डाउन। आपने पहले कोचिंग ली हुई है? पता नहीं कुछ भी?
कोई बात नहीं, कल से ही सीखना। आज आप सिर्फ और सिर्फ जादू का शो देखो, ठीक है? 10 मिनट बाद अगली क्लास होगी ना, फिर वो समझना, ठीक है? क्योंकि इसका बेसिक बहुत खतरनाक है, जा चुका है, और अब कितनी मर्जी कोशिश कर लो इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। अगर पहले कोचिंग नहीं ली तो, ली हुई है तो फिर आ जाएगा। कर लो, नोट डाउन कर लो। इससे अगला चैप्टर हम करवाएंगे रेशियो और एज वाला, ठीक है? आपको कुछ एक चीजें होती हैं, देखो पेपर के अंदर 100% आती है। एक चीज देखो, आपके पास आता है सिंप्लीफिकेशन, जहां से आपके पास क्वेश्चन आता है ज्यादातर। नंबर सिस्टम, जहां से आपका क्वेश्चन आता है। फिर हम बात करते हैं एवरेज, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, या फिर मीन का पूछ लेगा। एवरेज और मीन वाली एक ही चैप्टर होता है, ठीक है? यहां से पूछ लेगा। फिर एचसीएफ और एलसीएम, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर आपके पास रेशियो, एज, एचएसएससी की फेवरेट टॉपिक है, नॉर्मल सी बातें पूछता है। अर्थमेटिक की बात करें तो धीरे धीरे इसके बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, फिर इसको निपटाएंगे। फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी निपटा देंगे। एपीजीपी हो चुका है ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो चैप्टर तो आपके पास 37-38 हैं, लेकिन जहां से ज्यादातर पूछता है वो एक बार कांस्टेबल के पेपर से पहले अपन निपटा देंगे, ताकि कांस्टेबल के पेपर में जाओ तो आपको लगभग मिल जाए क्वेश्चन उसमें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, √7 + √5। बताओ भैया आंसर क्या आएगा? मेरे को आंसर बता दे कितना आएगा, बाकी नहीं पूछा नहीं। कंसेप्ट तो मैंने सीखना ही नहीं तुमसे कंसेप्ट सीखूंगा। अच्छा, सीख जाऊंगा, क्या हो गया? तो तुम भी तो कुछ बता सकते हो। पता क्या होता है, एक टीचर जो है ना वो सिर्फ पढ़ाता है और बच्चा पढ़ता है। अब टीचर जब तुम्हें पढ़ा रहा है तो आधा घंटा 1 घंटा रोज पढ़ा देगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन बच्चा जब पढ़ता है ना, वो तो नई नई किताब लेके आता है, उसको 4-5 चीजें रोज एक्स्ट्रा सीखने को मिलती है। एक जो बच्चा है ना वो टीचर से हमेशा एडवांस रहता है, चाहे जीके का बच्चा हो, चाहे मैथ का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे, हाँ इंग्लिश की तो तुम बात ना करो तुम्हारी, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट की बात कर लो। हाँ 2√7, शाबाश। देखो √7 + √5 ऐसे का ऐसे। जो नए बच्चा है एक बार सीख ही लो, क्या पता आप जल्दी सीख जाओ। वो तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक नहीं आएगा लेकिन आंसर निकालना आ जाएगा पेपर में। देखो आपके पास ये 1/7 + √5 है। बच्चे अगर मैं इसको उल्टा करूं ना, इसको ये देखो 1 की फॉर्म में लिखा, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा ना तो ये जो साइन है ना प्लस वाला, ये किस में बदल जाएगा? माइनस। बस इतनी सी कहानी है। ये प्लस है, ये तो प्लस ही रहेगा। यहां पर √7 है, √7 रहेगा, √5 है, √5 रहेगा। ये जो प्लस था ना ये क्या हो जाएगा? बस। अगर यहां माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब होता क्या है, देखो √5 है और ये माइनस का √5 है। एक जैसी संख्या एक जैसे वाले को काट सकती है, जुड़ सकती है। क्लियर है यहां तक? अब देखो ये √7 है, यहां पे √7 है, तो 1 और 1 2, तो ये 2 रूट, ये आपका आंसर। ये √7, ये √7, ये भी एक वैल्यू रखता है अपने पास। क्या रखता है? 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? मालिक होता है ना, सबका मालिक 1। तो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो 1 और 1 2। ये दिखता नहीं है, समझ में आई? तो करो इसको नोट डाउन। जैसे आप लिखते हो x प्लस में 3x, तो इसको क्या लिखते हो बताओ? x प्लस में 3x को क्या लिखते हो? 4x लिखते हो ना। तो ये जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है? 1। तो 1 और 3 पहले जुड़ता है और बाद वाली वैल्यू एज इट इज रह जाती है ना? तो यही केस है। ये आपके पास, ये समझ लो x है, ये भी x है, x प्लस x 2x, और x क्या था? √7। तो आंसर आ गया। अरे हो जाएगा। चलो आगे देखो, बताओ भाई।
अरे पिछला क्वेश्चन क्या लिखा था अपने स्टेटमेंट? √7 और क्या लिखा था? तो गलत कर दिया तुमने, वो वहां पे वो तो तुमने करवाया नहीं नीचे, वो तो भूल गए। सारे बच्चे ऐसे बैठे नींद में क्या? यहां पे √7 प्लस में √5 था, सॉरी यहां पे अगर इसको सीधा करेंगे √7 माइनस √5 बटा में 2 भी तो आना था ना, फिर बताया क्यों नहीं, भूल गए? एकदम से दिमाग में आया स्टेटमेंट देख के। √7 प्लस √5 प्लस में था, प्लस आ गया √7 √5। देखो बच्चे इसके अंदर अगर यहाँ पे 7 और 5 है तो 7 में से 5 गया 2, अगर यहाँ पे 3 होता 2 होता तो 3 में 2 गया 1। उस क्वेश्चन में नहीं आएगा लेकिन इस क्वेश्चन में तो आएगा, ये तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। चलो अब देखो, जब इसको सोल्व करेंगे तो या तो इसके नीचे क्या मान लोगे? 1 मान लो। क्लियर है? जब इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा? क्लियर है? तो जब एलसीएम लोगे 2 तो 2 1 कम 2, तो इस 2 से इसको पूरी की गुणा करोगे ना, तो आपके पास यहां पे कितना बचेगा? 2√7 प्लस में 2√5। क्लियर है? फिर यहां पे प्लस है तो प्लस का प्लस रहेगा। अब 2 को 2 से भाग करा 1 यहां पे क्या आएगा? √7 माइनस समझ में आई बात? कि अगर आपके पास यहां पे 2 ऐसी वैल्यू है जिसका अंतर आपके पास 2 आ रहा है तो अंतर 2 लेना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू इसके साथ गुणा होगी पूरे के साथ, तो 2 किससे गुणा करोगे? 2√7, 2 किससे गुणा करोगे? √5 प्लस का प्लस, तो √7 माइनस √5 एज इट इज। अब इसको पूरे को सोल्व करोगे, देखो क्या आएगा आपके पास? 2√7 ये रहा, 3√7 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? चलो उसके बाद देखो क्या था? 2√5 में से 1√5 गया, कितना आया? प्लस का √5 और बटा में नीचे क्या आएगा? 2। ये आंसर आएगा भाई इसका। तुम बर्बाद देते, अभी बताते नहीं, कुछ ध्यान नहीं रखते। दोबारा बताते हैं, एक बार इसको नोट कर बता। अब ठीक है कि नहीं? किस किस को ध्यान में था? एक आधा बच्चे को था क्या? बताया क्यों नहीं? अच्छा बच्चों, ऐसी चीजें ना सोचा करो तुम, पेपर में अगर ऐसे सोचने लगे तो हो जाएगी गड़बड़। अरे हो जाएगा क्या? अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, करो। √13 माइनस √12 प्लस √13 माइनस √12। देखो भाई, √13 माइनस √12 था, ऐसे का ऐसा लिख दिया, ये प्लस है प्लस। अब देखो √13 माइनस √12 है, अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? √13 प्लस में √12 और नीचे क्या आता है? इन दोनों का अंतर, 13 में से 12 गया 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास ये आ गया। अब होगा क्या? देखो ये कट जाएगा, है ना, तो आपके पास बच जाएगा 2√13। क्लियर है यहां तक? अगला देखो एक क्वेश्चन और है भाई, ये प्लस का है और ये प्लस का है ना, इसलिए नहीं कट रहे। ये माइनस का और ये प्लस का है तो कटेंगे। 5 में से 5 गया 0 और 5 और 5 10, तो वो वाली कहानी, ये 5 है ये 5 है तो जुड़ेंगे ना भाई, प्लस है तो। एक और क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता, वो देख लो, जल्दी करो। कर लिया नोट डाउन? करो करो करो, शाबाश। कर लिया? चलो एक क्वेश्चन और देखो। √13 माइनस √12 माइनस 1/√13 माइनस √12। या प्लस कर लो यहां पे, फिर एक माइनस वाला कर लेंगे, एक प्लस वाला कर लेंगे। करो। तुम्हारी बुद्धि घुमानी है और कुछ नहीं करना, कैसे भी घुमा लो तुम्हें। देखो यहां पर √13 माइनस √12 था, ये माइनस है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो मेरे पास आएगा √13
आएगा। अब मैंने यहां पे ब्रैकेट पता है क्यों लगाई है, जब यहां पे माइनस होता है ना ये, तो माइनस के आगे हमेशा ब्रैकेट लगा लिया करो। क्यों लगाते हैं, क्योंकि माइनस जो है साइन बदलता है अंदर वाले, प्लस साइन नहीं बदलता, तो इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। अब होगा क्या देखो, √13 माइनस √12, ये प्लस का है, माइनस इसका साइन बदल देगा, माइनस √13, और ये माइनस माइनस प्लस, यहां पे √12। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कट गया, कट गया, करिए नोट डाउन। जिन बच्चों को ये खेल नहीं पता ना माइनस वाला, वो पेपर में भी रोएंगे। जब यहां पे माइनस आ जाता है ना, तो ये वाली जो पूरी की पूरी संख्या है, वो पूरी संख्या यहां पे माइनस होती है। और माइनस क्या करता है, साइन बदलता है। देखो जिसके आगे कोई नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस। तो प्लस वाले को ये किसमें बदल देगा, माइनस, और माइनस वाले को किसमें बदल देगा, प्लस। ये पता होना चाहिए। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आंसर कुछ और ही निकालोगे, और निकाला भी होगा एक दो ने। तो किसने गलत निकाला था, हाथ ऊपर करना। चलो जिसने सही निकाला था वो हाथ ऊपर कर लो। 1 2 3 4, शाबाश। अब गलत वालों को कहूंगा सारी क्लास ऊपर हाथ करेगी, फायदा क्या। तो गिने चुने 2 4 ठीक वाले कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। मन तो एक आधा क्वेश्चन और करवाने का भी है, फिर सर की क्लास का टाइम हो गया।